हेलो मेरे प्यारे बच्चे हो, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने वाले हैं हमारे न्यू वाले एनसीईआरटी क्लास 9th के बुक का। इस वाले एक्सरसाइज में आपको हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड तबाकर के क्वेश्चन दिए हुए हैं और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी अगर आपके एग्जाम में हीरोन्स फार्मूला आ रहा है, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी क्लास 9th का ये बुक यानी कि ये जो एक्सरसाइज है ये जरूर करके जाना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, खास करके ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हें लगभग हर बुक में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलो जो हमारा 10.1 का पहला क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करते हैं। बाकी अगर तुम्हें ऐसे बच्चे हो जिसे कुछ भी नहीं पता हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो मैं जल्दी से 30 सेकेंड का समय लेता हूँ और जल्दी से तुम लोगों को समझा देता हूँ। देखो ये है भाई हीरोन, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं ना आप लोगों को, इन्होंने क्या किया, ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक नया फॉर्मूला बताया। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते थे। क्लास 8 में हमने यही सीखा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रायंगल का हमें हाइट ही नहीं दिया हुआ रहता, तीनों अलग अलग जो साइड होते हैं ट्रायंगल के या सेम साइड भी है, तो ट्रायंगल के अगर हमें साइड अगर पता है ना, तो उस कंडीशन में इन्होंने सोचा कि एरिया निकालने का तरीका निकाला जाए। तो उन्होंने ये वाला फॉर्मूला बताया जिसके अंदर रूट होता है, रूट के अंदर s लिखते हैं, s माइनस ए होता है, s माइनस बी और s माइनस सी होता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एरिया निकल जाता है। और ये s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, a b और c जो है वो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, तब ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो बस बेसिक से इतना ही समझ लो कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है और ये तब यूज़ किया जाता है जब ट्रायंगल के तीनों साइड के बारे में बताया गया हो, हाइट हमें ना पता हो। तो पहला जो क्वेश्चन है 10.1 का, वो चलो ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को चीज़ें क्लियरली दिखे, जिनके पास बुक नहीं है उनको भी समझ में आ जाए। देखो बच्चों, इसमें हमसे कहा गया है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें स्कूल अहेड लिखा हुआ है। ट्रायंगल के शेप में आप लोग देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में बोर्ड लगा हुआ रहता है, तो स्कूल अहेड हमारे पास उसमें लिखा हुआ है। और उसके आगे ये भी बताया गया है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है। बहुत अच्छी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। और साइड हमें बताया गया है ए है। ए का मतलब कि अब हमको लेंथ नहीं बताया गया है कि एक साइड कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर का है, उसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे हमें अगर नहीं पता रहता तो हम एक्स से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बस उसी तरीके से ए लिख दिया है। हमसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड, यानी कि जो सिग्नल बोर्ड है उसका एरिया निकालिए। हीरोन्स फार्मूला का ही यूज़ करना है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो पेरीमीटर है ना वो 180 सेंटीमीटर है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ठीक है, यानी कि जो पेरीमीटर है हमारे पास वो 180 सेंटीमीटर है, तो जो सिग्नल बोर्ड का एरिया होगा वो हमारा कितना होगा। चलो मैं तुम लोगों को इसे डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो तुम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया है, यही और नोटिस बोर्ड या जो भी वहाँ पर सिग्नल बोर्ड है वो है, इसमें स्कूल अहेड लिखा हुआ है। और इसका जो साइड है वो तीनों इक्वल हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है। हमसे कहा गया कि सबसे पहले तो इसका एरिया निकालिए हीरोन्स फार्मूला से। तो हमें क्या पता है कि जो एरिया होता है, एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले फार्मूला दिखाया। रूट के अंदर s लगाना, फिर लिखना s माइनस ए, फिर लिखना s माइनस बी और फिर लिखना रहता है s माइनस में c। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है। हमें बोल रहा है इस फॉर्मूला से इसका एरिया निकालिए। तो एरिया अभी तो निकलेगा नहीं, अभी मतलब नहीं निकलेगा, कहने का मतलब है कि अभी जो है ना एक नंबर के फॉर्म में नहीं निकलेगा, अभी ये ए के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि साइड हमें तो ए बी सी डी के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ए के फॉर्म में यहाँ पर पहले एरिया निकालेंगे और वही क्वेश्चन में हमसे चाहा भी जा रहा है। और जब वो निकल जाए ना तो उसके बाद फिर नंबर के फॉर्म में निकालना है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास एरिया का हमने फॉर्मूला लगा दिया। इसमें एस का जरूरत पड़ता है ना, ये एस कैसे निकलता है? एस बोलते हैं सेमी पेरीमीटर को, यानी कि पेरीमीटर बोला जाता है तीनों साइड को प्लस करने पर जो लेंथ आता है उसको पेरीमीटर कहते हैं, और उसका आधा कर दो तो वो हमारा सेमी पेरीमीटर कहलाता है। यानी कि जैसे ए में ए और फिर ए, तीनों साइड को हमने प्लस किया और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3a डिवाइड बाई 2। ये है s का वैल्यू फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, 3a डिवाइड बाई 2। वैसे एक्चुअल में ये क्वेश्चन अभी फिलहाल ना फर्स्ट नंबर पे नहीं देना चाहिए था। अगर मैं बुक को बनाता ना तो मैं पहले बच्चों को थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराता, पहले समझ में बच्चों को आता कि आखिर अच्छा एस का वैल्यू ऐसे निकलता है ये वो, उसके बाद फिर मैं ये अल्फ़ा बीटा वाला यानी ए बी सी डी वाले क्वेश्चन कराता। लेकिन अब चलो भाई एनसीईआरटी वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने तुम्हें दे दिया है, इसीलिए तुम पहले इस क्वेश्चन को कर लो। अगर तुम्हें इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो ना तो तुम एक काम कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा स्किप करके पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, तुम्हें पहले नंबर वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे न्यूमेरिकल, फिर ये और ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। बाकी मुझे उम्मीद है ये भी मैं तुम लोगों को डिटेल में समझा दूंगा। तो पहले तुम ध्यान से देखते जाओ। ये हो गया हमारा एस का वैल्यू। हमें पता है कि ये जो
ए बी और सी लिखा हुआ है ना, ये ए बी और सी क्या होते हैं, ये तीनों साइड होते हैं। जैसे ये बी ए सी होता है, लेकिन हमारे केस में तीनों को ए लिख दिया गया है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला में ए बी और सी ना लिख करके हम सभी जगह पर अब क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर कर लो अपने माइंड में। तो नाउ अब हम लोग यहाँ पर से फॉर्मूला के पास वापस आ रहे हैं। वैसे मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया है, अदरवाइज तुम पहले एस का वैल्यू लिखो और फिर फॉर्मूला लिखो तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन मुझे समझाना था इसलिए मैंने पहले लिख दिया। तो अब यहाँ पर हम करने वाले हैं फॉर्मूला का पोस्टमार्टम। सबसे पहले तो एस लिख लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा एस लिखा हुआ है तो एस लिख लो भाई। फिर लिखा हुआ है एस माइनस ए, तो एस माइनस ए लिख लो। फिर एस माइनस बी है, तो मैंने क्या बताया कि बी के बदले में भी हम ए लिखेंगे, और फिर हम लिख देंगे एस माइनस सी, यानी कि सी के बदले में भी ए। तो यहाँ पर ए बी और सी होना चाहिए था, वहाँ पर हमने ए लिख दिया। तुम यहाँ पर रीज़न भी लिख सकते हो कि हमें क्वेश्चन में ही बोला भाई कि ए बी और सी जो है ना वो तीनों इक्वल हैं। ये तीनों किसके इक्वल हैं, ये तीनों ए के इक्वल हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ए कर दिया यहाँ पर। अब क्या किया जाए, तो हमने क्या सीखा है क्लास 8th में कि रूट के अंदर देखो ये सभी क्या है, मल्टीप्लाई में है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4, ये चार चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो अगर सेम टू सेम चीज़ें अगर रूट के अंदर कॉमन हो तो हम उसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे 2 × 2 अगर रूट के अंदर रहता था तो 2 बाहर चला जाता था। वैसे एस माइनस ए और एस माइनस ए का पेयर बन रहा है, तो हम एस माइनस ए को बाहर निकाल देंगे। एक और एस माइनस ए, लेकिन वो बाहर अभी नहीं जा सकता क्योंकि उसका पेयर बना नहीं। अब उसके बाद ये वाला पहले एस उतर जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले एस माइनस ए का। ठीक है, अब हम कुछ वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जो हमने वैल्यू फाइंड किया ना एस का, उस वाले वैल्यू को अब यहाँ पर पुट करो। तो एस का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, 3a डिवाइड बाई 2 फाइंड किया है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर माइनस का जो a है वो लिख दिया, डब्बा लगा दो यानी ब्रैकेट लगा दो। इस साइड में जो रूट है उसके अंदर भी वही काम कर लेते हैं। अब जो हमारा रूट है इसमें भी s के बदले में हम 3a डिवाइड बाई 2 लिख देते हैं, और इधर वाला जो हमारा ये वाला है इसमें हम s के बदले में 3a डिवाइड बाई 2 और फिर ये जो माइनस का a है उसको एज इट इज़ उतार देते हैं। ऐसे आप लोगों को भी करना पड़ेगा, थोड़ा खिचड़ी बनाना पड़ेगा इस तरीके से, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके आगे बहुत इजी है, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो। मैंने हमेशा तुम लोगों को सिखाया है कभी भी फ्रैक्शन को अगर प्लस या माइनस करना रहे ना तो डिनोमिनेटर का डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम वगैरह लेने का टेंशन नहीं है। तो ये हमारे पास 3a है, उसको रहने दो। 2 का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, तो ऐसे 2a लिख दो और डिनोमिनेटर में इस 2 को एज इट इज़ उतार दो। तुम एलसीएम वगैरह ले हुए ना तो भी तुम्हारा यही आएगा। इसको भी फिलहाल ब्रैकेट में ही रहते हैं अपन। इस साइड में भी वही काम करेंगे। ये तो हमारे पास जो 3a डिवाइड बाई में 2 है इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये वाला हमारा सेम टू सेम यही चीज़ है तो वही हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा 3a माइनस में 2a हो जाएगा और डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इधर था वैसे यहाँ पर सेम टू सेम रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a में से 2a माइनस होकर के 1a आ गया, डिवाइड बाई में 2 आ गया। इधर रूट के अंदर क्या क्या तमाशा हो रहा है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास 3a डिवाइड बाई में 2 है, मल्टीप्लाई की साइन। यहाँ पर भी 3a में से 2a माइनस होगा तो 1a आ जाएगा और डिवाइड बाई में जो 2 है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। देखो a का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, तो जो जो पेयर बनाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a डिवाइड बाई 2 पहले से बाहर में था, ये a का पेयर बना तो वो बाहर निकल गया। नीचे 2 का पेयर बना तो 2 बाहर निकल गया। ये बेचारा जो 3 है ये रह जाएगा, ये तो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इसको हम रूट के अंदर ऐसे 3 लिख देंगे। अब कुछ कटपिट भी नहीं हो रहा है, तो सिंपली हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। a का a से मल्टीप्लाई किया तो a का स्क्वायर, नीचे में 2 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4, और ये √3 को एज इट इज़ उतार दो। तो ये तुम्हारा निकल करके आ गया एरिया। और एरिया हमारा जो निकलता है ना वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, लेकिन यहाँ पर हमसे तो कुछ बोला था नहीं कि भैया ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है। ए का वैल्यू क्या दिया था, कुछ नहीं दिया था, तो हम बस यहाँ पर इसको स्क्वायर यूनिट ऐसे लिख देंगे और इससे तुम्हारे टीचर बहुत खुश रहेंगे। हमेशा ध्यान रखना यूनिट जरूर लिखना, अगर यूनिट नहीं दिया हुआ है तो बस ऐसे स्क्वायर यूनिट लिख देना कि जो भी यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक एरिया निकल करके आया तुम्हारा ए के फॉर्म में। ठीक है, अब हमसे कहा गया था सेकंड पार्ट में, इसी के सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है कि भैया अगर अपने पास पेरीमीटर दिया हुआ हो, हमसे बोला क्या गया था कि अगर पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का जो सम है अगर वो 180 सेंटीमीटर है, तो अब बताइए एरिया कितना होगा नंबर के फॉर्म में। तो अगर पेरीमीटर 180 है बेटा, तो जो एक साइड का वैल्यू होगा यानी ए का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये कैसे पता करोगे तुम लोग। तो हमें पता है पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग तीनों साइड को प्लस करते हैं, यानी कि a प्लस ए ऐसे किया जाता है, और तीनों को प्लस करने से ही हमारा पेरीमीटर निकल करके आता है। या इसके बदले में हम 3a लिख सकते हैं ना, तो 3a = 180 लिख दो, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा। ये हो जाएगा 180
डिवाइड बाई में 3, ये 3 इधर जाकर के डिवाइड में आ गया, तो ए का वैल्यू निकल करके आ गया 60 सेंटीमीटर। यानी कि जो एक साइड है हमारी वो 60 सेंटीमीटर है, और अगर एक साइड 60 सेंटीमीटर है तो एरिया निकालने के लिए अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी नहीं लगाना है। वैसे तुम लोग देख रहे होगा कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमने बना दिया है। ये जो एरिया तुम लोग देख रहे हो निकला हुआ है ना, ये एरिया का ये है क्या एक्चुअली पता है तुम्हें? इसी को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख करके दिखाता हूँ। अगर कोई बच्चा यहाँ पर आरएस से या किसी दूसरे बुक से पढ़ा होगा, या कोई बच्चा पहले से इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद किया होगा, तो उसे याद भी आ जाएगा। √3 डिवाइड बाई में 4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर। ये चीज़ कहीं तुम लोग सर्च करो अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो। जो बच्चा पढ़ा है मुझे कमेंट करके जल्दी बताओ कि क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। और यही तो हमने यहाँ पर किया है। देखो √3 है, डिवाइड बाई 4 है, और ये भी मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर है, बस ये इधर है, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला में इधर लिखा हुआ है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का ही फॉर्मूला है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो एरिया का फॉर्मूला फॉर्मेशन हुआ है ना, वो तुम्हारा इस तरीके से ही हुआ है, हेरोन्स फार्मूला से। तो फिलहाल हम लोग उसमें नहीं जाते हैं, हम लोगों को तो भैया एरिया निकालना है, बस इसी फॉर्मूला को पकड़ेंगे। हमें ए का वैल्यू पता चल गया 60 है, ए के बदले में हम 60 लिख देते हैं। यहाँ पर ए का स्क्वायर था, एक बार लिख भी देता हूँ मैं कि ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई में √3 हमारा ये एरिया है। और इसी एरिया में हम ए के बदले में अगर 60 लिख दें तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम 60 × 60 लिख देते हैं। स्क्वायर कभी भी लिखने से अच्छा है 2 बार उसको मल्टीप्लाई में लिखा करो। डिवाइड बाई में 4 हो गया, और फिर ये √3 उतर गया। 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, देखो 4 1 जा 4 होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 आगे जाएगा तो ये 20 बन जाएगा, तो 4 5 जा 20 आ गया। अब इसका अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 6 जा 90, और ये 0 उतर गया हमारा, तो 900 हो गया, और ये √3 एज इट इज़ उतर गया। तो इतना हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया हो जाएगा। इस बार ये चूँकि सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर मैंने लिखा है, नहीं तो हम लोग इसको भी स्क्वायर यूनिट लिख देते अगर नहीं पता रहता क्या चीज़ में है तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा तो अच्छे से समझ में आया होगा, पहले अगर आपने खुद से ट्राई किया होगा, और अभी दोबारा जब आपने वीडियो देख करके समझा होगा चीज़ों को, तो मुझे उम्मीद है ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर तिगड़म है, ये वाले पार्ट में ही तिगड़म है। अगर आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मेन यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का मोटिव यही था कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो बनाने सिखाया जाए, तो वो आप लोगों ने सीख लिया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 3 वगैरह, चलो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं PDF के फॉर्म में, तो ये टेलीग्राम है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप लोगों को नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारी चीज़ों की लिंक मिल जाएगी। चलो आज अब उस वाले क्वेश्चन को देखते हैं जो हर टीचर का फेवरेट क्वेश्चन इस चैप्टर से। इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टीजमेंट। ये फ्लाईओवर है, कार वगैरह जाता है ऊपर से, तुम लोग देखे होगे। साइड साइड में ये ट्रायंगल के शेप में इसके वॉल हैं, इसमें ना एडवर्टीजमेंट किया जाता है, प्रचार वगैरह किया जाता है, तुम लोग ने देखा भी होगा। तो अब हमसे बताया गया है कि एक जो हमारा ट्रायंगुलर साइड है ना, इसका जो मतलब कि ट्रायंगल का जो शेप दिख रहा है, इसमें हमारे जो साइड्स हैं वो इतने हैं, 122 है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वैसे राइट ट्रायंगल नहीं है, अगर राइट ट्रायंगल रहता तो काम ज़्यादा आसान रहता। एक साइड जो है वो 122 है, ये वाला साइड 22 है, और ये वाली जो साइड है वो 120 है। तीनों साइड हम लोगों को दिया हुआ है। अब हमसे कहा क्या गया ना कि इसमें एडवर्टीजमेंट करने का जो चार्ज है, जो यील्ड है ना, वो कितना है भैया, तो वो है 5000 रुपये पर मीटर का स्क्वायर 1 साल के लिए। ठीक है, अब एक कंपनी है वो इस वॉल को हायर करती है 3 महीने के लिए, तो बताइए वो कितना रेंट पे करेगी। तो इसी में थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 3 मंथ वाला जो कॉन्सेप्ट ये नहीं समझ में आता उनको। पहले देखो, सबसे पहला काम करो कि इसका टोटल एरिया पता करो, क्योंकि कंपनी को पूरे में एरिया में करना है प्रचार। तो हम पूरे एरिया को पता करेंगे कि कितने मीटर का स्क्वायर है। ये जो 5000 रुपये पर मीटर का स्क्वायर है, ये जो दिया हुआ है, ये पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर के लिए। और हमारे पास यहाँ पर 1 मीटर के स्क्वायर तो है नहीं, बहुत सारे मीटर के स्क्वायर्स होंगे। तो हम टोटल पहले एरिया पता करेंगे, सबसे पहला काम वो रहेगा। जब वो निकल जाएगा ना, उसके बाद आप लोग 3 मंथ का जो कॉस्ट है वो आराम से निकाल सकते हो। मैं समझाऊंगा कैसे। चलो पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो, जो तीनों साइड दिया हुआ है ना बच्चों, 122, 120 और 22 मीटर वाला, हम लोग तीनों को A, B और C नाम दे देंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो A, B, C है वो एक्चुअल में ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने देखा था कि S का जरूरत पड़ता है सेमी पेरीमीटर का। तो S कैसे निकलता है भाई, तीनों साइड को प्लस करते हैं, A में, B में और C में, तीनों को आपस को प्लस करके डिवाइड बाई 2 किया जाता है। यानी कि 122 में प्लस होगा 120, उसमें प्लस होगा 22 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से।
तो इन सभी को प्लस करोगे तुम्हारा तो वो निकल करके आ जाएगा 264, डिवाइड कर दो 2 से तो आ जाएगा तुम्हारा 132 मीटर। ये s का वैल्यू निकल करके आ गया। ठीक है, जब s का वैल्यू निकल करके आ गया तो हम पहले तो s माइनस ए का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, ये जो s माइनस ए का वैल्यू मैं पहले इसीलिए निकाल लेता हूँ क्योंकि रूट में बार बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो बहुत बड़ा बड़ा रूट बनाना पड़ता है। तो तुम लोग भी अगर रूट बनाने से बचना चाहते हो तो ये कैलकुलेशन पहले ही कर लो, इससे टाइम भी बचता है। तो s माइनस ए अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 132 में से माइनस करूँगा 122 को। s हमारा 132 है और a हमारे पास 122 है, जैसे कि मैंने पहले लिख दिया है। तो ये हमारा 10 निकल करके आ जाएगा। उसके बाद हम लोग s माइनस बी भी निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 132 माइनस में 120, तो ये हो जाएगा हमारा 12। और लास्ट में s माइनस सी भी निकाल लो, तो 132 माइनस में 22, तो ये हो जाएगा हमारे पास 110। तो ये तीनों हमने वैल्यूज़ निकाल लिए। अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं ना, देखो अगर हम लोग ये कैलकुलेट नहीं किए रहते तो हम लोग को फिर नंबर ये सब यहाँ पर करना पड़ता है रूट के अंदर, लेकिन हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है। तो s के बदले में 132 लिख दो बच्चों, s माइनस ए के बदले में 10 लिख दो, s माइनस बी के बदले में 12 लिख दो और s माइनस सी के बदले में 110 लिख दो। अब हम लोगों को इनको रूट से बाहर निकालना है पेयर बना बना करके। तो नॉर्मली हम क्या करते थे पहले कि भैया एक एक नंबर को हम लोग फैक्टराइज करते थे पकड़ पकड़ करके। तुम लोग यहाँ पर अब वैसा नहीं करोगे, तुम लोग 10th के बच्चे हो गए हो ना, सॉरी 9th के बच्चे हो गए हो। तो अब तुम लोगों को मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, एक ही बार में आंसर यहाँ पर तुम लोग देखो निकाल पाओगे। तुम या तो इसको कर दो फैक्टराइज थोड़ा सा, या फिर तुम अगर सामने से देख पा रहे होगे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 12 का 11 से मल्टीप्लाई करने पर 132 ही तो आता है। 12 का 11 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है, 132 आता है। कई तरीके होते हैं रूट से बाहर निकालने का, हो सकता है तुम लोग को मेरे से दूसरा तरीका दिख रहा हो यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1320 आ जाएगा। 12 का 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 132 आएगा और ये 0 उतर जाएगा। देखो दो नंबर का पेयर डायरेक्ट बन गया कि नहीं बन गया। तो हम लोग ऐसी चीज़ करेंगे अब 9th के बुक में। अब आप लोग जहाँ पर भी कोशिश करना कि बड़े बड़े नंबर बना करके पेयर बना करके निकालो बाहर। ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हर बार बनेगा, तुम थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। जैसे इसको तुम थोड़ा छोटा कर लो, इसको थोड़ा छोटा कर लो, 11 मल्टीप्लाई 10 कर लो इसको, ये 11 मल्टीप्लाई 10 बन जाता तुम्हारा, और ये तुम्हारा 12 मल्टीप्लाई 11 बन जाता। 11 12 का मल्टीप्लाई होकर के 132 आता है, वहाँ से भी तुम्हारे पेयर बन जाते। वैसे भी बाहर निकालते तो लास्ट में तुम्हारा इतना ही बन करके बाहर निकलता, यानी 1320 बन जाता लास्ट में। तो 1320 जो है इतना मीटर का स्क्वायर हमारे पास टोटल एरिया है। जो फ्लाईओवर जिसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं, जो कंपनी करना चाह रहा है उसको इतना एरिया में एडवर्टीजमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रखना, मेन चीज़ यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले हमसे क्या बोला था कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट फॉर 1 मीटर का स्क्वायर फॉर 1 ईयर। देखो ध्यान से देखना, मैं एकदम एक एक चीज़ को डिटेल में लिख रहा हूँ। 1 मीटर के स्क्वायर का जो कॉस्ट था 1 साल के लिए वो था 5000 रुपये। ठीक है, तो हम लोगों को तो इतने में कॉस्ट में, इतने मीटर के स्क्वायर में करना है। तो अगर मैं निकालूँ कॉस्ट फॉर 1320 मीटर का स्क्वायर फॉर 1 ईयर, तो वो कितना हो जाएगा, 1 का इतना है, हमको ज़्यादा का निकालना है। हमने क्लास 1 से सीखा है ये चीज़, 1 से तो नहीं लेकिन 2 से तुमने ज़रूर सीखना शुरू कर दिए होगे कि अगर 1 का वैल्यू दिया हो, ज़्यादा का वैल्यू निकालना रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5000 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 1320 का। बट अब ट्विस्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि कंपनी को 1 ईयर के लिए नहीं चाहिए, कंपनी को 3 मंथ के लिए चाहिए, जैसा कि तुमने वहाँ पर देखा भी होगा क्वेश्चन में। मैं आपको फिर से दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पर वॉल फॉर 3 मंथ, उसको 3 महीने ही केवल प्रचार करने हैं, तो इतना सारा पैसा तो देना नहीं पड़ेगा, ये तो 1 साल के लिए है। तो अगर हम लोग 3 मंथ के लिए निकालें, है ना, फॉर 3 मंथ अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा पता है, बहुत आसान है, एकदम इजी पीजी काम है। देखो ये 1 साल के लिए है। अब हम लोग को पता है भैया 1 साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में से हम लोगों को 3 महीने का काम चाहिए बस। ठीक है ना, 3 महीने तक हम लोगों को करना है प्रचार। तो यहाँ पर देखो कैसे करोगे, ये 1 साल वाला जो कॉस्ट है उसको उतार लो, ये मल्टीप्लाई मत किए रहना, टाइम बर्बाद होगा उससे। इसका मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में लिखो 12 और ऊपर में लिखो 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल जो था उसको हमने 12 पार्ट में बांट दिया, और उसमें से हमें 3 पार्ट का केवल ज़रूरत है। 12 पार्ट में क्यों बांटा, क्योंकि ये पूरे 12 महीने के लिए था ये जो कॉस्ट था,
और उसमें से हम लोग को बस 3 पार्ट का ही जरूरत है, 3 महीने की जरूरत है, इसीलिए हमने ऊपर में 3 लिख दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे 3 मंथ का कॉस्ट निकल करके आएगा, ये बस ध्यान रखना है। बस इसको आप कट पीट कर दो, तुम्हारा आंसर रेडी है। मैं यहाँ पर ना देखो बहुत तरीके से कर सकता हूँ, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 4 से कट करूँगा, लेकिन मैं बताया ना 9th में तो लोग आगे बड़े नंबर से कट करना सीखो। देखो 12 पे टेबल से 12 1 जा 12 हो जाएगा, और 12 पे टेबल में हम लोग जानते हैं 11 टाइम पे 132 आता है। अभी हमने देखा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था हमने, इतना आया था, तो ये 12 के टेबल से कट होगा, ये 0 एज इट इज़ उतर जाएगा। अब यहाँ पर इनका आपस में कर दो मल्टीप्लाई, 5 का, 11 का और 3 का, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 165। अब उसके अलावा हमारे पास जीरो भी तो हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5 जीरो भी तो हैं, तो इन जीरो को भी उतार लो, 1 2 3 और हमारे पास 4। यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो तुम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमारे पास यहाँ पर ये जीरो नहीं था, मैं इसको काउंट कर लिया था, टोटल एक्चुअल में 4 जीरो है, इसको हमने यहाँ पर उतार चुका है पहले ही। तो इतना हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, यानी कितना हो जा रहा है यार, ये 16 लाख हो गया क्या? हाँ, 16,50,000 रुपये। इतना सारा पैसा कंपनी को प्रचार करने के लिए देना पड़ेगा अगर वहाँ पर वो एडवर्टीज़मेंट कराना चाहता है तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन होगा कंप्लीट। समझ में आया मेरी बात? तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टीचर का ये फेवरेट है। टीचर इस क्वेश्चन को एग्जाम में ना जरूर देते हैं अगर हीरोन्स फार्मूला देते हैं तो ये तुम लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो चलो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। जो अगला हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है हम लोग उसे भी सॉल्व करना इसी वीडियो में सीख लेते हैं। तो देखो जो 3rd वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमसे कहा गया है कि देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क के अंदर स्लाइड है। तुम लोग स्लाइड में खेले हो कि नहीं खेले मुझे तो नहीं पता, मैं तो बहुत खेला हूँ और मेरी कई बार पैंट भी फटी है इसमें, और चुपके चुपके फिर मैं घर भागता था। तो यहाँ पर एक पार्क के अंदर भी ऐसी स्लाइड है और इसमें कहा गया है कि एक जो साइड है पार्क का स्लाइड का ना, इसको हम लोगों को पेंट करना है और एक मैसेज लिखना है, ये मैसेज डालना है इस पूरे साइड को पेंट करके। तो हमसे कहा गया है कि इफ़ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, ये जो हमारे साइड्स हैं ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल का शेप है, तुम देखो ये यहाँ से यहाँ तक 11 है, यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, और ये वाला जो साइड है ट्रायंगल का वो 15 है। तो 3 साइड हमें दिया हुआ है, हमसे बोल रहा है फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो आपको ये बताना है कि कितना एरिया हम लोग कलर करने वाले हैं। तो सिंपल है कि हमको पूरे में कलर करना है, भले मैसेज बीच में लिखना है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो बस तुम्हें ऐसी समझाने के लिए या थोड़ा सा एक अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए वो सब लिखा हुआ है। मेन मुद्दा है कि हम पूरे ट्रायंगल में पेंट करने वाले हैं, तो हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा इस साइड का। कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, क्योंकि तीनों साइड दिया हुआ है। चलो जल्दी से हीरोन्स फार्मूला लगाया जाए। तो देखो यहाँ पर हमें ये तीनों साइड दिया हुआ है, 15 है, 11 और 6 है। हमने ए बी और सी तीनों का नाम यहाँ पर ले लिया। अब सबसे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि तुम लोग पता है एस कैसे निकलता है, सभी साइड को प्लस किया जाता है और डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से। इन सभी को प्लस करो, आ जाएगा 32, डिवाइड बाई कर दो 2, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16 मीटर। फिर मैंने बता ही दिया तुम लोगों को, पहले एस माइनस ए निकाल लो, एस माइनस बी निकाल लो और एस माइनस सी निकाल लो, इससे टाइम बचता है और वहाँ पर रूट में हम लोगों को टेंशन भी नहीं पालना पड़ता है। तो एस के बदले हम लोग 16 लिखेंगे और ए के बदले में 15 लिख दिया, तो आंसर 1 आ गया फट से। फिर 16 माइनस में 11 कर दिया तो 5 आ गया, फिर 16 माइनस में 6 कर दिया तो 10 आ गया। ये हमारे तीनों वैल्यूज़ निकल करके आ गए। अब यहाँ पर से तुम एरिया तुरंत निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ स्लाइड या ट्रायंगल इक्वल टू साइड में रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस में सी। तो s का वैल्यू हमें पता है 16 है, तो हम 16 लिखेंगे, इसके बदले में 1 लिखेंगे, इसके बदले में 5 लिखेंगे और इसके बदले में 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर से देखो बाहर कौन कौन निकल पा रहा है। 16 तो निकल जाएगा 4 × 4 हो करके, जो 10 है उसको हम 5 × अगर 2 बना दें तो 5 और 5 का पेयर बन जाएगा। 1 का कोई लेना देना नहीं है, बेचारा का 16 1 से मल्टीप्लाई करो, उसका खेल ख़त्म करो, उसको ज़्यादा भाव मत देने का। देखो इसको ऐसे कर दो, तुम 16 को लिख दो 4 × 4, 1 को मैंने बोला ना हटा दो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 को 5 रहने दो, जो 10 है उसको 5 × 2 कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। देखो 4 का पेयर बना तो 4 बाहर चला गया, 5 का पेयर बना 5 भी रूट से बाहर चला गया, ये 2 बेचारा रूट के अंदर रह जाएगा। तो 4 5 जो हो जाएगा 20 और रूट के अंदर में 2, और हमारे पास ये चीज़ें जो थी वो मीटर में दिया हुआ था, तो मीटर का स्क्वायर, इतने एरिया में ही पेंट करना होगा। तो इतना आसान है हीरोन्स का फॉर्मूला, बस तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर तुमने एक बार वो सीख लिया तो फिर बहुत आसान है। और मैं चाहता था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जाए और जो क्वेश्चन 1 है उसे 3 में या 4 में दिया जाए, क्योंकि वो वाला थोड़ा सा तिगड़म था, बच्चों को समझने में टाइम लग गया फालतू में। ये तो कुछ खतरनाक है नहीं। अब तुम लोग वो वाला देखना ना जाकर, अगर तुम लोग
अब पीछे जा करके क्वेश्चन नंबर 1 को देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा आसान लगेगा वो। ठीक है, तो चलो बच्चों इस वाले वीडियो में ना हम लोग इतने ही पे रुकते हैं। जो हमारे 3 क्वेश्चन बच गए 4, 5, 6 उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो को तुम लोगों को ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से तुम लोग जा करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा तुम्हारे सामने 2 विंडो ओपन हो गए होंगे, उसमें भी तुम किसी भी विंडो में क्लिक करो, तुम्हें जो अगला वाला वीडियो है वो आराम से मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।